सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। और प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पहले पूरा सुनिएगा, उसके बाद जो है कमेंट कीजिएगा। मेरा आज का पॉडकास्ट रहने वाला है कामिनी और निक्की के ऊपर, जो कि ये देवरानी जेठानी है। एक ही परिवार में इनकी शादी हुई, लेकिन थोड़े टाइम तक ये बहुत अच्छे से रहती थी। उसके बाद पता नहीं इनके बीच में क्या हुआ कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी, इतनी सारी घर की बातें जो है सोशल मीडिया पे आ गई। अब अगर मैं बात करूँ कामिनी की, तो जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं जो है ना मेंटली टॉर्चर हुई है अपनी फैमिली से, और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि वो झूठ बोलती है, ऐसा नहीं है। तो देखिए, इसके पीछे का ना एक रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लोगों के घरों में ये होता भी होगा, मुझे कमेंट करके बताना, कि जिस घर में दो बहुएं होती है ना, देवरानी या जेठानी, ठीक है, उस घर में हमेशा जो है पार्शलिटी होती ही होती है। बहुत कम घर आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे पार्शलिटी नहीं होती होगी। और अगर पार्शलिटी नहीं भी होती होगी ना, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ रहती है। जैसा कामिनी है, कामिनी के जो फैमिली वाले हैं वो इनके घर नहीं आते जाते ससुराल, क्योंकि उनका जो है कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई कह लो, कुछ भी ऐसा हो गया था जिसकी वजह से ना वो नहीं आते। और जो छोटी वाली देवरानी है, उनके घर वाले बहुत अच्छे से आते हैं। और आपको पता भी होगा कितने वार त्योहार, इतने सारे फेस्टिवल आते हैं जिसमें मायके वाले हमें देने आते हैं लड़कियों को, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। और देखिए क्या है ना, कि जब किसी एक के परिवार वाले घर पे आते हैं ना, तो और उनकी देखो कोई भी इंसान आएगा, चाहे वो देवरानी की आए, चाहे जेठानी के, चाहे कोई थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो, रिस्पेक्ट उनको मिलती ही मिलती है। हर कोई बंदा अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतनी रिस्पेक्ट करता है। तो यही होता है कि जब उसके घर वाले आते होंगे, तो मुझे ऐसा खुद को ऐसा पर्सनली फील हुआ कि शायद कामिनी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता होगा। और क्यों नहीं अच्छा लगता होगा, वो इसलिए नहीं कि वो उससे जलती है या कुछ ऐसा, नहीं कि भाई उसके फैमिली वाले नहीं आ रहे। उसको ये कहीं ना कहीं ऐसा फील रियलाइज़ होता है कि काश मेरे भी फैमिली वाले आते, उनको भी ऐसा ही ट्रीट किया जाता, आज मैं भी यहाँ खड़ी होती, मेरी भी फैमिली वाले बात कर रहे होते। तो देखिए, ये एक छोटी सी और बहुत समझने वाली बात है कि ये हर किसी के मन में आएगी ही आएगी। और दूसरी बात ये कि भाई रही पार्शलिटी की बात, तो घर में जो इंसान बड़ा होता है, जिसको हम सास ससुर बोलते हैं, कि जब पहली बहू आई है तो वो सिंगल ही है, उनके साथ तो देखो कोई पार्शलिटी है ही नहीं, क्योंकि वो एक ही है। तो किसके साथ आप पार्शलिटी कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसके बाद जब दूसरी बहू आती है, तो फिर थोड़ा सा पार्शलिटी का ये भी रहता है कि भाई एक को थोड़ा ज़्यादा दे दिया, एक को थोड़ा कम दे दिया, तो दूसरे के मन में ऑटोमेटिक ये चीज़ आ जाती है। और जिस भी लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा, वो अच्छे से समझ सकती होगी कि पार्शलिटी किसको बोला जाता है और ऐसा क्यों होता है। और उसका कहीं ना कहीं माइंड पे, मेंटल, जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर जो हमारे जो घर के बड़े होते हैं, सास ससुर होता है, ये चीज़ सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर किसी एक के मायके वाले नहीं आ रहे, तो आप उनको बिल्कुल भी ऐसा फील मत होने दो कि भाई उन्हें कहीं ना कहीं से 1% भी ऐसा लगे कि भाई आप जो है उनके साथ पार्शलिटी कर रहे हो, या फिर अगर देना है तो दोनों को बराबर दो, अदरवाइज़ किसी को मत दो। और रही बात मायके वाली, तो इतनी बड़ी भी कोई इशू नहीं हो जाता कि भाई आप जो है लड़की के मायके वालों का आना बंद कर दो या फिर उनसे बात ना करो। और जब ये सब चीज़ें किसी घर में क्रिएट होती है ना, भेदभाव कह लो या फिर लड़ाई झगड़े, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी होती ही होती है। अगर मैं कल की वीडियो की बात करूँ, तो उस वीडियो में जो है ना, कामिनी ने सिर्फ और सिर्फ चाय चाय, पूरी वीडियो में चाय के ऊपर बड़ा जोर रखा। अच्छा, चाय के ऊपर जोर रखने का एक जो है रीज़न ये भी था कि भाई उनके ऊपर जो पीछे 2 घंटे की वीडियो बना के जो भी ब्लेम कह लो या फिर क्लैरिफिकेशन कह लो, जो चीज़ भी उनके लिए बोली गई, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं उन्होंने ससुराल आके अपनी ऑडियंस को ये दिखाया कि भाई देख लीजिए, चाय मैं बनाती हूँ और ससुर को चाय मैं देती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक ऐसा ब्लेम लगा था। चाय जो है ना, सुमित जो है अपने पापा को देता है, ये तो चाय भी बना के नहीं देती। तो बहुत ज़्यादा मतलब देख के एक तो हंसी भी आई कि इस तरीके की चीज़ें वो दिखा रही है अपनी ऑडियंस को। और दूसरी बात ये कि वो ना एक स्माइल कर रही थी, वो एक फेक स्माइल थी, जहाँ उन्होंने बोला कि बस अब मैं खुश रहा करूँगी। लेकिन ये सब चीज़ें निक्की ने भी अपने व्लॉग में बोली, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि जैसे दोनों का व्लॉग जो है काफ़ी सिमिलर रहा। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी किसी को, एक को बिल्कुल भी ठीक नहीं कह रही कि निक्की ठीक है या कामिनी ठीक है। देखो, दोनों अपनी जगह ठीक हैं। और कहीं ना कहीं जिसको थोड़ा सा ज़्यादा हर्ट होता है, वो इंसान कहीं ना कहीं जो है ना, उसके इमोशंस जो कहते हैं ना, वो बाहर आ ही जाते हैं। और सेम ऐसा ही कामिनी के साथ हुआ। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि कामिनी जो है बहुत चालाक है, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें वही लेके आ रही है, जबकि निक्की ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। तो हाँ, ये चीज़ ठीक है कि निक्की अपनी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बता रही। और अभी जो उसने बताया कि भाई कुछ एक शादी की शॉपिंग हुई है, हमें शादी में जाना है, लेकिन नानी जी की जो भी उनका विधि विधान था, जो भी होना था, मतलब क्रियाक्रम रस्म जो भी, वो 18 को पड़ रही है। तो वहाँ भी जाने में हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, अदरवाइज़ पूरी फैमिली की जो है टिकट्स भी बुक थी।
तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और जो भी सास या बहू कोई भी ये वीडियो सुने लेडीज़, तो प्लीज़ इस टाइप का घर में बिल्कुल भी अपने ना होने दें, क्योंकि अगर जब ये चीज़ें किसी एक घर में क्रिएट होती हैं तो वहाँ पे जो है फूट पड़ती ही पड़ती है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।